नॉर्थ कोरिया का शुमार दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में होता है, जहां एक आम आदमी 2 वक्त के खाने की जंग लड़ रहा है। इसके पास अपने मर्जी के मुताबिक बाल काटने तक की आज़ादी नहीं, लेकिन इस मुल्क के डिक्टेटर का शुमार दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों में होता है। इसको कोई हल्के में नहीं लेता, चाहे फिर वो अमेरिका ही क्यों ना हो। और इनका नाम है किम जोंग उन। Kim Jong-un. Kim Jong-un. He's just 36 years old, but he can largest military. He has nuclear modernized the country without losing control. Gets to look like a cool-headed eater. नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन का बड़ा भाई किम जोंग नम हमेशा से ही नॉर्थ कोरिया रिजीम के खिलाफ आवाज़ उठाया करता था। यही वजह थी कि 2003 में इसको सज़ा के तौर पर मुल्क से निकाल दिया गया और वो चाइना में शिफ्ट होकर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। किम जोंग उन का अपने भाई को मुल्क से निकालने का फ़ैसला अच्छा नहीं रहा, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक वो नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का इन्फॉर्मर बन चुका था और नॉर्थ कोरिया के हसास इंफॉर्मेशन सप्लाई किया करता था। किम जोंग उन को खतरा था कि CIA इसको मरवा कर इसके भाई को ऊपर लाएगी और नॉर्थ कोरिया की गद्दी पर बिठाकर अपनी मर्जी के फैसले करवाएगी। लिहाजा इस मसले का फौरी हल निकालना किम जोंग उन की मजबूरी बन चुकी थी। 13 फरवरी 2017 को किम जोंग नम कोलालमपुर से मकाऊ जाने के लिए कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दाखिल हुआ। उनको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि हथियारों का एक ग्रुप पहले से एयरपोर्ट पर इनका इंतज़ार कर रहा है। इस काम को अंजाम देने के लिए बहुत आला दर्जे की प्लानिंग की गई। एक कोरियन आदमी ने खुद को टीवी प्रोड्यूसर जाहिर करके 2 खवातीन को ये कहकर हायर किया कि वो एक प्रैंक शो स्टार्ट करने वाले हैं। एक खातून का ताल्लुक मलेशिया से और एक वियतनामी थी। इनको बताया ये गया कि वो एक प्रैंक शो स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें अनजान लोगों के चेहरों पर ऑयल लगाना है और फिर एक सीक्रेट कैमरे से उनका रिएक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा। दोनों खातून का कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कई महीनों तक उन्होंने ये प्रैंक शो वाकई में शूट भी किया, जिसमें बेबी ऑयल का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इन दोनों खवातीन को ज़रा बराबर भी ख्याल न था कि ये प्रैंक शो एक दिन उन्हें जेल तक ले जाएगा। 13 फरवरी 2017 को प्रोड्यूसर ने दोनों खवातीन को ये प्रैंक करने के लिए बुलाया। नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन का भाई जैसे ही दाखिल हुआ तो प्रोड्यूसर ने इशारा करके प्रैंकस्टर्स को बताया कि अब इनको ऑयल इस टारगेट के चेहरे पर लगाना है। लेकिन इस बार ये बेबी ऑयल नहीं बल्कि एक जानलेवा नर्व एजेंट था। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि दरवाजे से अंदर जाने के फ़ौरन बाद एक खातून अपने हाथ में ऑयल मलते हुए गई और टारगेट के चेहरे पर ऑयल लगा दिया। किम जोंग नम जो इस बात से बेखबर था, इसने बहुत गुस्से का इजहार किया। प्लान के मुताबिक ऑयल लगाने वाली खातून हंसती हुई ये शरारत करके मौके से फ़रार हो गई। किम जोंग नम गेट से बाहर आया और ऑफिसर को इस बात से आगाह किया। ऑफिसर्स ने फ़ौरन इसको एयरपोर्ट पर मौजूद मेडिकल फैसिलिटी भेज दिया। 10 मिनट के अंदर अंदर ऑयल ने अपना काम दिखाया और किम जोंग नम ने मेडिकल फैसिलिटी में ही अपना दम तोड़ दिया। ये भी एक नर्व एजेंट था जिसका एक कतरा भी अगर चेहरे पर लग जाए तो ये सांस की नाली के ज़रिए लंग्स में जाता है और फ़ौरन बॉडी के नर्व सिस्टम को अटैक करता है। इस अटैक के नतीजे में बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर बंद हो जाते हैं, यानी बॉडी ब्रेन से सिग्नल लेना बंद कर देती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर नर्व एजेंट चेहरे या नाक के करीब लगाया जाए तो इंसान की ज़िंदगी का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। इस प्लान को अंजाम देने के लिए कई किरदार थे जो एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे। एक केमिकल स्पेशलिस्ट था जिसने ख़वातीन के हाथ पे लगे नर्व एजेंट को न्यूट्रलाइज़ किया। ड्राइवर था जिसने ख़वातीन को वहाँ से निकाला और चंद किरदार भी थे जो इस वाक़े की रिपोर्ट कहीं और भेज रहे थे। इस इंसिडेंट के बाद मलेशियन पुलिस हरकत में आ गई और दोनों ख़वातीन को अरेस्ट कर लिया। इन दोनों को जब बताया गया कि इनके प्रैंक की वजह से नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट के भाई की जान चली गई है तो इनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उन्होंने जब अपने प्रोड्यूसर को कॉल लगाई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस का कहना है कि इस प्लान में 4 लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने मलेशिया में नॉर्थ कोरियन एम्बेसी में पनाह ले रखी थी और मर्डर के फौरी बाद वो यहाँ से प्री बुक्ड फ़्लाइट से जाकर्ता, दुबई और व्लादिवोस्टोक के बाद सीधा नॉर्थ कोरियन कैपिटल प्योंगयांग भाग गए। ड्राइवर, केमिस्ट और दोनों खवातीन जिनको इस्तेमाल किया गया था, इनको 2 साल जेल में रखने के बाद मलेशियन कोर्ट ने रिहा कर दिया। इस प्लान मर्डर की तमाम कड़ियाँ घूम फिर के मरने वाले के भाई और नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग की तरफ जाती है। नॉर्थ कोरिया की ह्यूमन राइट वायलेशन के खिलाफ किम का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका भी कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर स्टेट बन चुका है। अलबत्ता अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पे काफ़ी सैंक्शंस लगा रखे हैं जिससे दूसरी कंट्रीज़ नॉर्थ कोरिया से किसी किस्म का ट्रेड नहीं कर सकते।